हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं डॉक्टर हिमांशु लेकर आया हूं आज की नई ताज़ा खबर। यानी कि हम बात करने वाले हैं RUHS राउंड 3 के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 तारीख लास्ट आपकी रिपोर्टिंग थी, यदि आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके तहत। परंतु अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर कुछ ऐसे पर्टिकुलर नंबर हैं जहां पर उनको कॉलेज नहीं मिला है जहां पर उनको मिलना चाहिए था। कुछ हायर साइड के भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 70s और 80s में इनके नंबर हैं, उन्होंने जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग करी उस हिसाब से उनको कॉलेजेस नहीं मिले। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है और काफ़ी जगह से ऐसा देखा भी जा रहा है, और शायद यही एक कारण है कि काउंसलिंग में लगातार डिले होता जा रहा है। वो ये भी है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस हैं जो कि अभी इस काउंसलिंग के दौर में हो जा रही हैं, जो कि बच्चों अभी तक RUHS उसको नहीं बता पा रहा है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये माल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हो सकता है किसी स्टूडेंट का कम नंबर पर भी एडमिशन लिया जा रहा हो। कुछ माल प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं RUHS के अंदर जो कि अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि बार बार जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की जो कंप्लेन आ रही है, जो उनके नंबर आ रहे हैं उसके सामने कॉलेज ना मिलना या फिर कुछ इस प्रकार से जो कंप्लेंट्स हैं, हालांकि ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु इस प्रकार की जो क्वेरीज है बार बार आई जा रही है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी RUHS के साथ कि यदि ऐसा कुछ किया जा रहा है कि ऐसी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि कम नंबर पर भी पैसे लेकर अगर एडमिशन स्टूडेंट्स को दे रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जिसके नंबर अच्छे हैं उनके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सही नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो इसके ऊपर RUHS को, चूंकि ये पूरा काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो RUHS ही कंडक्ट करवा रहा है, तो उनको इमीडिएटली जो सूटेबल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य ये है कि राउंड 3 की काउंसलिंग कब होगी और उसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर जिनको कॉलेजेस मिल चुका है, तो वो ऑलमोस्ट, अब ऐसा माना जा रहा है कि ये आपका ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लगभग 60 to 70% हमारा सीट का जो है बच्चों फिलिंग हो चुका है। राउंड 3 एंड राउंड 4 के अंदर क्या होने वाला है उसका अभी कुछ कह नहीं सकते। राउंड 3 का जो बच्चों चॉइस फिलिंग होगी, वो हम डेट अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें तो हम डेट प्रिडिक्शन करेंगे 2023 के शेड्यूल के तहत, और साथ ही में हम ये भी डिसाइड करेंगे कि राउंड 3 जो होगा बेटा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि RUHS राउंड 3 की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होने वाली है, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुई थी 2023 में। जो RUHS ने काउंसलिंग करवाई थी राउंड 3 की, वो ऑनलाइन ही करवाई थी, तो इस बार भी ऑनलाइन ही होने वाली है। लास्ट ईयर में जो है बच्चों 4 तारीख को, 4 दिसंबर 2022 को, 2023 को जो है बेटा आपके लास्ट, मैं कहूंगा कि 4/12/2023 को राउंड 2 का बच्चों अलॉटमेंट लेटर यानी कि रिपोर्टिंग जो है वो खत्म हो गया था। इस बार खत्म हुआ है 2 दिसंबर 2024 में। तो 2 दिन का फर्क है बेटा, 2 दिन का फर्क यहां पर आ गया है। पहली चीज तो ये है 2023 का। ठीक है ना। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो हमारा रिपोर्टिंग था वो 2024 का 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है। तो लगभग पिछले साल वाला ही शेड्यूल जो है अभी तक RUHS लगभग उसी शेड्यूल पर चल रहा है और उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम इसी सीक्वेंस को, चूंकि हम देखते आए हैं कि RUHS हमेशा जो है पुराना पैटर्न ही फॉलो करता है, यदि हम देखते हैं कि यही सीक्वेंस को आगे भी ये फॉलो करने वाला है, तो इसमें क्या होने वाला है तो देखते हैं। तो ये हमारा है बेटा 2023 का RUHS का नोटिफिकेशन, जहां पर उन्होंने 4 तारीख को बेटा 2023 में 4 दिसंबर को उन्होंने जो सेकेंड राउंड है वो कंप्लीट करवा दिया था। और थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन कब आया बेटा? थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन उनको जारी हुआ 21 तारीख को। तो यदि हम 2024 की बात करते हैं, तो यदि मान लीजिए कि 2 दिसंबर को अगर इनका सेकेंड राउंड का जो है बेटा अलॉटमेंट प्रोसेस या रिपोर्टिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, तो इस बार 2024 में लगभग 17 या 18 तारीख तक आपका राउंड 3 का जो है बेटा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 17 से 18 के बीच में 2024, 17-18 दिसंबर 2024 तक आपका राउंड 3 का जो है बेटा काउंसलिंग का जो है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाने चाहिए। आगे बात करते हैं। यदि हम आगे जाएं तो 21 तारीख को ये नोटिफिकेशन जो है बच्चों जारी हो गया था, और उसके बाद में बच्चों 25 तारीख तक चॉइस फिलिंग चली थी और ये पूरा प्रोसीजर आपका
शुरू हो गया था। तो हम भी ये मानते हैं कि 17-18 तारीख तक इस बार जो 2024 की काउंसलिंग का राउंड 3 का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाना चाहिए, यदि अगर अब RUHS में किसी भी प्रकार का डिले नहीं होता है तो। और उसके बाद में जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 23-24 तारीख तक चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, और इस दिसंबर के एंडिंग तक यानी कि न्यू ईयर तक बेटा आपकी राउंड 3 की भी काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए अलॉन्ग विद आपके रिपोर्टिंग, ठीक है ना। परंतु मान लीजिए हो सकता है कि RUHS अगर थोड़ा जल्दी भी करवाना चाहेगा राउंड 3 की काउंसलिंग, तो एक हफ्ते के अंदर आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में आप सभी को एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि राउंड 3 के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो राउंड 3 के लिए बेटा कौन कौन को फ्रेश चॉइसेस भरनी पड़ेगी और किन किन लोगों को मौका मिलेगा राउंड 3 में काउंसलिंग का और किन किन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहां पर। तो बच्चा ये लास्ट ईयर जो राउंड 3 आया था उसकी काउंसलिंग का जो है बेटा ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मानकर चलते हैं कि इस साल भी जो है इंस्ट्रक्शंस में किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके का हम ये मानते हैं कि चेंजेस नहीं होगा, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं राउंड 3 के लिए एलिजिबल। हालांकि राउंड 3 के लिए ऑब्वियसली उनको पहले सीट मैट्रिक्स जारी करनी पड़ेगी, उनको जो है इंस्ट्रक्शंस जारी करने चाहिए, कॉलेज की डिटेल्स जारी करनी चाहिए। हो सकता है कि इस साल भी 2024 में वो अपनी नई गाइडलाइंस जारी करें, परंतु हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछली गाइडलाइंस के अनुरूप इस साल कौन कौन एलिजिबल है, जब तक कि कोई नई गाइडलाइंस RUHS के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 अलॉटमेंट प्रोसेस ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन RUHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स 2023 excluding round 1 round 2 allotted and non joined candidates are required to mandatory fill fresh choices। यानी कि पहली बात तो हमने ये बोला है कि नई चॉइस फिलिंग करने का मौका किसको मिलेगा। नई चॉइस फिलिंग करने का मौका उनको मिलेगा जिन्होंने एग्जाम तो दिया है, परंतु जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर रखी है, भले उन्होंने ज्वाइन किया है या चाहे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना, उनको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि चॉइस फिलिंग करने का मौका किन्हें मिलेगा, या फिर पहले यह समझने की कोशिश करते हैं किन्हें नहीं मिलेगा। उनको जो कि राउंड 1 में और राउंड 2 में जिनको कॉलेजेस अलॉट किए गए हैं, यानी कि राउंड 1 काउंसलिंग में और राउंड 2 काउंसलिंग में जिनको कॉलेजेस अलॉट किए गए हैं और जिन्होंने कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं चाहे नहीं किए हैं, उन सभी को बेटा राउंड 3 में नई चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। अब किनको मौका मिल सकता है सर? इनको मौका मिलेगा जो कि पहली बार राउंड 3 में बेटा चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। पहली चीज तो हमें यह ध्यान रखना है कि राउंड 3 में जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बेटा, उनको मौका मिलेगा फ्रेश चॉइस फिलिंग का, ठीक है ना। और मान लीजिए बेटा कि जिनको राउंड 3 तक यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी तरीके का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है ना, उनको भी जो है बेटा हो सकता है फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका मिले और एटलीस्ट उनको राउंड 3 के अंदर तो पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिलेगा ही, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटा, a candidate who did not join the college allotted to him in round 1 and round 2 is not eligible to participate in round 3। यानी कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको राउंड 1 या राउंड 3 में राउंड 1 और राउंड 2 में यदि कोई कॉलेज मिला है, परंतु राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है, यानी कि कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, यानी कि the candidates who resigned after joining the college allotted to him in round 1 and round 2 is also not eligible to participate in round 3। यानी कि मान लीजिए यदि आपको कोई कॉलेज मिल भी गया है राउंड 1 और राउंड 2 में, आपने ज्वाइन भी किया था, जो समय आपको दिया गया आपने उस समय में ज्वाइन किया, परंतु बाद में आपने उस कॉलेज को रिजाइन कर दिया, तो आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और राउंड 1, राउंड 2 allotted and joined candidates are not eligible to participate in round 3। तो सिंपल सी बात है बेटा कि राउंड 1 और राउंड 2 में यदि किसी को कोई कॉलेज अलॉट की गई है और राउंड 3 में, राउंड 1 और राउंड 2 में किसी को कॉलेज अलॉट की गई है, अब चाहे उसने ज्वाइन किया है चाहे नहीं किया है, चाहे रिजाइन कर दिया है या कोई भी परिस्थिति रही हो जहां पर उनको राउंड 1 या राउंड 2 में कॉलेज तो अलॉट हुआ ही है, वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लिए एक डिसएडवांटेज रह सकता है यदि यही सेम रूल अगर फॉलो किया जाता है कि यदि आपको राउंड 1 या राउंड 2 में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आपको अलॉट कर दी गई है, तो फिर राउंड 3 में आपको काउंसलिंग करवाने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो राउंड 3 में कौन कौन एलिजिबल है या कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं
या तो जिनको अभी तक राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक, यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी प्रकार का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वही राउंड 3 की काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो राउंड 3 की, यानी कि राउंड 3 की काउंसलिंग कौन कौन करवा सकते हैं? जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, पहली चीज जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर जिन्होंने अभी तक राउंड 3 में पहली बार जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है, यानी कि जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो भी राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी तमाम जानकारी कि हमारा राउंड 3 कब तक होने वाला है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राउंड 3 जो है बेटा वो 17 या 18 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। यदि समय पर RUHS अगर पुराना पैटर्न फॉलो करती है तो, और अगर मान लीजिए कि थोड़ा जल्दी होगा तो एक आध हफ्ते में आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, यानी कि 10-12 तारीख तक भी शुरू हो सकता है। अगर RUHS और लेट करता है तो फिर 17-18 से भी लेट हो सकता है, और उस प्रकार से फिर आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो सकती है। यदि मान लीजिए RUHS कोई नई गाइडलाइंस को जारी करता है, नया सीट मैट्रिक्स जारी करता है, तो उसकी भी तमाम जानकारी और उसकी भी तमाम डिटेल्स आप सभी को इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो बच्चों, यहां पर हमने देखा कि राउंड 3 के अंदर हमारा क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है। राउंड 3 के अंदर बेटा हम किस प्रकार से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो RUHS की काउंसलिंग के भाग ले रहे हैं। और साथ ही में यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी तक समय रहते तक हम लेकर आते रहेंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।